ये क्वेश्चन यही एडवांस 2025 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरीड आउट विद 60 मोल ऑफ एक्स, द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन बिलो, द प्रोडक्ट इन पैरेंथेसिस द अमाउंट ऑफ एस प्रोड्यूस इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 मोल ऑफ क्या है आपका एक्स है और रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है और आपको क्या निकालना है, एस का आपको मास निकालना है ग्राम में। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले मैंने ये रिएक्शन लिख लिया है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा, तो पहले रिएक्शन कर लिया है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका एक्स है वो क्या है, अराइल हैलाइड है, तो इसमें क्या रिएक्शन हो जाएगा, फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। फिटिक रिएक्शन जिसमें अराइल हैलाइड है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अराइल हैलाइड आएगा और यहाँ पे Na है और यहाँ पे ये Br और इधर सपोज ये टोटल हम R ले लेते हैं, मतलब सेम यही मॉलिक्यूल्स है। यहाँ 2 मैंने रख ही लिया, 2 मॉलिक्यूल्स है, बट ऐसे क्या होता है ये 2 NaBr ऐसे करके निकलता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड बन गया। अब इसमें आपको क्या दिया है, सेकेंड H3O+ भी दिया है, तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा, इधर H आ जाएगा और इधर OH, इधर H इधर OH, तो यहाँ से ये क्या निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा यहाँ से OH, 2 मॉलिक्यूल्स, इस साइड सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, ऐसे करके एक H2O निकलेगा। ओके, ये H2O निकलेगा और ये आपका बन गया यहाँ पे अल्डिहाइड। तो ये आपका बन गया P। ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये फिर डबल बॉन्ड ये यहाँ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा ये P, यहाँ पे P बन गया। अब P जो मॉलिक्यूल्स है उसमें आपका सेकेंड प्रोसेस, इसमें सेकेंड स्टेप क्या दिया गया है, फर्स्ट में NaOH हीट और देन H3O+ दिया गया है। तो ये NaOH और हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक आपका ये अल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होगा, एक आपका ऑक्सीडाइज होगा, तो ये रिड्यूस होकर अल्कोहल हो गया, ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये CH3CONA सॉल्ट बना लिया। और इसके बाद इसका H3O+ दिया गया है तो प्रोटोनेशन करके यहाँ पे ये एसिड हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे Q बन गया। ओके, देन आपको यहाँ NaOH और CuO दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाता है, ये एसिडिक ग्रुप का डीकार्बोजिलेशन होता है, इसमें CO2 निकलता है विथ सोडा, यहाँ सोडा लाइम है तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा विथ सोडा लाइम के साथ, और यहाँ से एक CO2 निकलेगा और ये आपका R कंपाउंड बन गया। और यहाँ उसमें आप जो रिएजेंट है यहाँ PBr3 है, तो ये क्या करेगा, ये एक BrOH को रिप्लेस करेगा और ये आपका हलाइड कंपाउंड बनाएगा। तो ये आपका हलाइड बना। देन आपको यहाँ पे क्या डालना है, RNaOH डालना है, तो यहाँ हम RNaOH डाल रहे हैं, तो R क्या हो गया आपका, यही कंपाउंड हो गया, यहाँ पे जो R बना है तो ये सेम कंपाउंड हो गया। तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये Br यहाँ से एलिमिनेट होगा और आपका जो कंपाउंड बन जाएगा ये S बन जाएगा। ये तो आपका हो गया ऑर्गेनिक साइड। अब इसमें फिजिकल साइड भी है, मोल कंसेप्ट। तो यहाँ देखिए 2 मोल लेते हैं क्योंकि फिटिक रिएक्शन है, 2 अराइल का रिएक्शन होगा, तो ये आपका बनता है। लेकिन यहाँ ये क्या बन रहा है आपका, 1 ही मोल बन रहा है ना। वैसे आपको यहाँ 100% लिखा गया है, बट ये थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, ये तो थियोरेटिकल आपको क्या है, ये आप देख रहे हो 1 ही मोल बन रहा है। तो ये कितना मोल है, 16 मोल दिया गया है, X 16 मोल, तो ये आपका क्या बचा, 8 मोल बचा। 2 मोल से अगर 1 मोल बनता है तो 16 मोल से क्या बनेगा, 8 मोल बनेगा। अब उसके बाद P आपका हो गया 8 मोल, उसका 50% Q है, तो Q क्या हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। और Q का 50% आपका क्या है, R है, तो ये आपका 2 मोल हो जाएगा। और उसका 50% T है, ये आपका 1 मोल हो जाएगा। और इसका 50% S है, ये आपका 0.5 मोल हो जाएगा। अब इसका मोल पता हो गया और आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मोल मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ S इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ S इक्वल हो जाएगा आपका मोल इंटू मोलर मास। तो इसका मोलर मास निकाल लीजिए। इसमें कितने कार्बन है, एक में अगर आप करते हो तो यहाँ इसमें 6, इसमें 6 और यहाँ एक हो गया, तो यहाँ एक हो गया ये वाला, तो 6 6 12 और 7 13, तो C13 H11, तो 2 कंपाउंड ऐसे ही हो गए और इसको होल टू S कर देते हैं और यहाँ एक
ऑक्सीजन लगा देते हैं, ये आपका कंपाउंड हो गया। इसका अगर आप निकालोगे मास तो ये आपका आ जाएगा 350, इसका मोलर मास आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल इंटू मोलर मास, तो मोल कितना है 0.5 मोल, और मोलर मास क्या हो गया 350 ग्राम पर मोल। तो मोल मोल कैंसिल हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये आपका आ जाएगा 175 ग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा, एस कितना हो जाएगा मास में 175 ग्राम। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।